अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी बात बंद है, आप पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हो लेकिन पार्टनर बात करने को तैयार ही नहीं है। कहीं ना कहीं अब आप ये चाहते हो कि पार्टनर भी आपसे बात करे, पार्टनर भी आपको समझे। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है गलती आपकी है, हो सकता है कि ये पार्टनर का बिहेवियर ही है। आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। और ये वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखो, सबसे पहले ना थोड़ा सिचुएशन को समझते हैं। मान लो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़ाइट हुई किसी भी रीज़न के वजह से, और उस फाइट के वजह से आपके बीच में बात बंद है। आपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, या आप कोशिश कर रहे हो, या आप कंफ्यूज हो कि आपको कैसे कोशिश करनी चाहिए उन्हें समझाने के लिए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पहले जैसी बात होने लगे, पहले जैसा रिलेशनशिप हो जाए, पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसी वजह से हम काफ़ी परेशान होने लगते हैं क्योंकि पार्टनर बात करने को तैयार ही नहीं रहता। कुछ टाइम के लिए इस सिचुएशन में आपको एक व्यू को समझने की ज़रूरत है। कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को पार्टनर के नज़रिए से देखो कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने निगेटिव हो। हमेशा आप अपने आप को तो सही ही लगोगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ना आपको पार्टनर के व्यू से खुद को देखने की ज़रूरत है, पार्टनर के नज़रिए से खुद को देखने की ज़रूरत है। क्या आप पार्टनर को परेशान कर रहे हो? क्या आप पार्टनर को सच में इरिटेट कर रहे हो? क्या आपका समझाने का तरीका गलत है? जैसे मान लो कि जो बात आप पार्टनर को समझाना चाहते हो वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका तरीका गलत है। आप 100 बार कॉल्स कर रहे हो, उन्हें इरिटेट कर रहे हो, उन्हें परेशान होकर समझा रहे हो। तो इस वजह से पार्टनर का ध्यान कभी भी आपके ऊपर नहीं आएगा और पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। अगर आप खुद को खुद के व्यू से देखोगे, खुद के नज़रिए से देखोगे, केवल खुद के बारे में सोचोगे, तो आपको आपकी सिचुएशन सही ही लगेगी। लेकिन जब आप पार्टनर के नज़रिए से खुद को देखोगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, कहाँ पर आप कमज़ोर बन रहे हो, कहाँ पर आप पार्टनर को इरिटेट कर रहे हो। इसलिए कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर के जैसा आप भी ईगो दिखाना स्टार्ट कर दो, आप भी एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दो अगर पार्टनर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है तो। लेकिन अगर आपकी गलती है, आप जानबूझकर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो पार्टनर को समझाने की, तो पार्टनर नहीं समझेगा। आप कितनी कोशिश कर रहे हो, कितने सही हो, कितने गलत हो, ये सारी बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप पार्टनर के नज़रिए से खुद को देखोगे। तभी आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर गलती हो रही है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर कमज़ोर बन रहे हो। आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करके पार्टनर को नहीं समझा सकते। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो पार्टनर बात नहीं करेगा, बल्कि और ज़्यादा इग्नोर करेगा। इसीलिए आपको शांत रहने की, स्टेबल रहने की पूरी कोशिश करनी है कि आप परेशान होकर उन्हें नहीं समझा रहे हो, आप ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। कई बार हम ये भी करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं ताकि बात हो जाए, उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं ताकि बात हो जाए। जब वो बात नहीं करना चाहते उसी वक्त हम उन्हें पुरानी बातें याद दिलाते हैं ताकि बात हो जाए। इस वजह से वो इरिटेट होने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, उससे पहले एक बात समझ लो, हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि मेरी भी हेल्प हो सके 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। और मैं तो आपके लिए अमेजिंग वीडियोस बनाते रहता हूं, तो प्लीज़ अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात को आप समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक सिचुएशन है जहां पर आपके साइड से कोई गलती हुई है और इस वजह से पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। आपने पार्टनर को बहुत हर्ट किया, आपने पार्टनर के साथ गलत किया, आपने झूठ बोला, आपने जानबूझकर पार्टनर का दिल दुखाया, यानी कि आपके साइड से कोई ऐसी गलती हुई है जिस वजह से पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, जिस वजह से पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। अभी सिचुएशन में ना एक छोटी सी गलती हम करते हैं, हम काफ़ी अग्रेसिव वे में सॉरी फील करते हैं कि बस मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं सॉरी फील करने के लिए कि अब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर गलती आपके साइड से भी हुई है
तो आपको बहुत अग्रेसिव वे में बहुत बार सॉरी फील नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलती होने के बाद ही आप शेर बनकर बैठ जाओ या शेरनी बनकर बैठ जाओ कि नहीं मैं तो अब माफ़ी नहीं मांगूंगा या नहीं मांगूंगी। अगर गलती आपकी भी है तब भी आप एक लिमिट तक ही माफ़ी मांग सकते हो, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ी मांगोगे या ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं समझेंगे और इस वजह से फिर आप परेशान होते रहोगे। आपके साइड से कोई गलती हुई है, आपको अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है कि हाँ मेरे साइड से गलती हुई है और मैं उस गलती को बदलना चाहता हूँ, तो सॉरी फील करने के लिए भी थोड़ा टाइम दो। एक दो बार उनसे बात करने की कोशिश करो, सॉरी फील करो, माफ़ी मांगो, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो बात करने को तैयार ही नहीं है, आप सॉरी 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 कहे जा रहे हो, पुरानी बातें याद दिला रहे हो कि हम एक समय पे इतने अच्छे थे, अभी आप क्यों बदल गए, अभी आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सॉरी फील करने के बाद आपको थोड़ा टाइम भी देना होगा उन्हें, ताकि वो भी समझे, वो भी आपको माफ़ करे। ज़बरदस्ती सॉरी फील करते रहोगे, पुरानी बातें याद दिलाते रहोगे, रिलेशनशिप में आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे या रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, तो चांसेस ये भी है कि वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगेंगे या उनका इग्नोरेंस का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए सॉरी फील करो, आपको बुरा लग रहा है माफ़ी मांगो, लेकिन एक लिमिट तक। फिर उन्हें थोड़ा टाइम दे दो, फिर उनसे बात करने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश मत करो, थोड़ा उन्हें मौका दो ताकि वो भी समझे, उन्हें भी वो बातें समझ में आए खुद से, क्योंकि आप हर बात उन्हें बोलकर नहीं समझा सकते, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, कि जहाँ पर पार्टनर की गलती है, पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, समझने की आप कोशिश करना कि पार्टनर के साइड से गलती हुई है और पार्टनर ही नाराज होके बैठ गया है। अब यहाँ पे आपको नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें नाराज़गी दिखाने का मौका दोगे, यानी कि गलती तो उनकी है और वही नाराज़ होके बैठ गए, वही रिलेशनशिप को ब्रेक करने की धमकी दे रहे हैं, वही आपसे दूर जाने की धमकी दे रहे हैं, वही नाराज़ होकर अपनी ज़िंदगी में बैठ गए हैं, तो ये भी गलत है। इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर उनके साइड से कोई गलती हुई है तो उन्हें थोड़ा टाइम दो। अगर आप उन्हें मनाने की कोशिश करोगे या उनकी गलती को बहुत आसानी से माफ़ कर दोगे तो वो खुद ही नाराज़ होके बैठ जाएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बातों ही बातों में ना मैंने आपको एक बहुत गंदी गाली दे दी, बहुत बुरे तरीके से आपसे मैंने बात कर लिया। अब नो डाउट कि ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे मेरी गलती है, लेकिन अगर आप मुझे वहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं दे रहे हो मेरी गलती रियलाइज़ होने का, अगर आप वहाँ पे नाराज़ नहीं हो रहे हो, तो सबसे पहली बात मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे साइड से कोई गलती हुई है। इसीलिए आपको वहाँ पे नाराज़गी शो करने की ज़रूरत है कि श्रावण आप ऐसे बात नहीं कर सकते, यानी कि साफ शब्दों में आपने नाराज़गी मुझे बताई कि मेरी ये बात आपको बुरी लगी है। उसके बाद ना थोड़ा स्पेस रखो, अच्छे से बात मत करो, थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ कि मेरी ये बुरी बात आपको बुरी लगी है, जो मैंने आपको अब्यूज़ किया है, जो बुरे तरीके से मैंने बात की है, ये चीज़ आपको बुरी लगी है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको कह दिया कि मैं तो ऐसी बात करूँगा, करना है तो करो नहीं तो मत करो, फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप मुझे मनाना स्टार्ट कर दोगे कि श्रावण ऐसे मत सोचो, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है, ये नहीं कि मेरी गलती है, मैं नाराज़ होके बैठ गया और आप ही मुझे मना रहे हो, तो याद रखना मेरे अंदर ईगो भी आ जाएगा और एटीट्यूड भी आ जाएगा। इसी तरीके से जब पार्टनर की गलती है तो उनके सामने नाराज़गी बताओ। अगर वो बार बार कोई गलती कर रहे हैं तो वहाँ पे दुखी रहो उनके सामने कि इन चीज़ों से मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, इन चीज़ों से मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर आप नाराज़ होना नहीं जानते, अगर आप अपने दुख को सही तरीके से बताना नहीं जानते, तो यकीन करो फिर वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। जहाँ पर उनकी गलती वहाँ पे नाराज़ होना सीखो, उन्हें टाइम दो उनकी गलती रियलाइज़ होने का। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने गलती की है और कुछ देर के बाद आप ही उन्हें समझा रहे हो, आप ही समझाने की कोशिश कर रहे हो। कोई इतना ना समझ नहीं होता है कि उन्हें उनकी गलती समझ में ना आए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें वो टाइम ही नहीं देते ताकि उन्हें उनकी गलती समझ में आए। जैसे हमारे साइड से कोई गलती होगी तो पार्टनर फट से नाराज़ हो जाएगा, लेकिन जब उनके साइड से कोई गलती होगी तो हम उनके सामने नाराज़ होते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझाने की इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उन्हीं के गलती पे कि वो नाराज़ होके बैठ जाते हैं।
इसीलिए अगर वो अच्छे से बात ना करे, गाली देकर बात करे, आपके साथ गलत करे, गलत तरीके से आपको ट्रीट करे और वो बातें अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, साफ शब्दों में नाराज़गी बताओ, थोड़ा स्पेस रहने दो। ऐसा नहीं कि अब 2-4 घंटे बात नहीं हुई तो ब्रेकअप हो जाएगा, एक दिन बात नहीं हुई तो ब्रेकअप हो जाएगा। सिचुएशन को बदलने के लिए थोड़ा स्ट्रांग तो आपको बनना होगा। इसीलिए जब उनकी गलती है वहाँ पर अगर एक दिन बात नहीं भी होती है तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ मैं बनाता हूँ इंस्टाग्राम पर। और हाँ, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।